गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया है। चलिए, आज का हमारा प्यारा प्यारा सेशन। आप सबकी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। आप सब बहुत सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे थे और बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके बोला था सर आप फर्स्ट टू सिक्स्थ के बच्चों के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हो। आप उनको मल्टीप्लाई सिखा रहे हो, आप उनको डिवाइड सिखा रहे हो, आप उनको बेसिक से मैथ्स सिखा रहे हो, लेकिन सर हम जो 9th हैं और 12th के बच्चे हैं, जो 8th के बच्चे हैं, जो 7th के बच्चे हैं, जो 10th के बच्चे हैं, सर आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हो। हमको तो आप बता नहीं रहे हो। हमको तो मल्टीप्लाई और प्लस पहले से आता है, डिवाइड हमको पहले से आता है। आप कुछ नई चीज हमको सिखा नहीं रहे। तो आपके आज के कमेंट के आपके अनुसार मैं आपके लिए बहुत प्यारा सेशन लाया, बहुत ही ब्यूटीफुल एक वीडियो लाया हूं। और आपको पता है कि हमेशा ट्रिकी मैथ्स आपको बताता हूं, हमेशा मैं ट्रिक आपको सिखाता हूं। तो आज मैं आपके लिए ट्रिकी मैथ्स लाया। तो आज का जो ये सेशन है हमारा, आज की जो हमारी क्लास है, आज स्पेशली आज 9th से हमें 10th के बच्चों के लाए हुए हैं। उसको 8th के बच्चे भी देख सकते हैं, 10th के बच्चे भी देख सकते हैं, 7th के बच्चे भी देख सकते हैं, 12th के बच्चे भी देख सकते हैं। तो मैं ऐसे ट्रिकी मैथ्स आपको बताऊंगा, मतलब ये सारे सब्जेक्ट में कॉमन है, मतलब जिसमें मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो मैथ्स में मैं आपको एक ट्रिकी चीज बताऊंगा जो आपको 8 to 9 तक काम आएगी। 8th 9th 12th यहाँ तक आपको ये क्लास जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो आपको काम में आएगी। चलिए आज के प्यारे प्यारे सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। सबको पता है कि अपना चैनल का नाम है ब्राइट फ्यूचर एकेडमी और मेरा नाम है समीर सर। मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, आप सबको जानते हैं मुझे। और अपने चैनल का नाम है ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो ट्रिकी मैथ्स है, आज हम जो मैथ्स की शुरुआत करना है, जो ट्रिकी मैथ्स की, उसका सबसे पहला पॉइंट है आज स्क्वायर। क्या है बच्चों? स्क्वायर। स्क्वायर निकालना मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर बिल्कुल नहीं बोल रहा। स्क्वायर यानी होता है वर्ग। हिंदी मीडियम वालों, हिंदी मीडियम में हम इसे क्या बोलेंगे? वर्ग। अगर आपने 8th क्लास पढ़ी है, 6th क्लास पढ़ी है, 7th क्लास पढ़ी है, तो आपको मालूम होगा कि वर्ग यानी क्या होता है। मतलब किसी भी चीज का वर्ग निकालना। क्या मीन्स निकालना? किसी भी चीज का वर्ग निकालना। जैसे मैं कोई सा भी नंबर लिख दूं, आपको उसका वर्ग बताना पड़ेगा। वैसे बहुत सारे बच्चे कॉमनली इसको क्या करते हैं? याद करते हैं। भाई 2 का वर्ग क्या होगा, 3 का वर्ग क्या होगा, 4 का वर्ग क्या होगा, 5 का वर्ग होगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिकी वर्क बताऊंगा, ऐसी ट्रिकी मैथ्स इसका वर्ग निकालने का पॉइंट बताऊंगा, जिससे आप अगर मेरे ट्रिक को समझ लोगे तो ये वर्ग निकालना आपके लिए चुटकियों का खेल है। आप यूं ही इस वर्ग को निकालोगे, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ एक कॉपी पेंसिल में वर्ग को यूं ही निकाल दोगे। तो मैं सिर्फ आपको 5 सवाल कराऊंगा। आपने अगर 5 सवाल ध्यान से समझ लिए, जान लिए, समझ लिए, तो आप मैथ्स का जो ये वर्ग निकालने की प्रॉब्लम आती है वो आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको 5 सवाल कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको वर्ग भी दूंगा, आपको करना रहेंगे। चलिए 5 सवाल करते हैं। सबसे पहले आप अगर निकाले हैं 25 का वर्ग, 25 का वर्ग, ऐसे सवाल आता है भाई 25 का वर्ग निकालना है आप लोगों को। तो 25 का वर्ग निकालने के हम सबसे पहले क्या करेंगे? कुछ बच्चे ये करेंगे, ये लो सर, ये कर दिया हमने, ये कर दिया हमने। तो आंसर तो इससे भी आ जाएगा। देखो अगर हम इसको 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर तो इससे भी आ जाएगा। लेकिन मैं आपको और अच्छा ट्रिकी मैथ्स सिखाता हूँ और इससे आसान तरीका दिखाता हूँ जिसका आपका आंसर चुटकी में आएगा। क्योंकि हमें एग्जाम टाइम पे टाइम बचाना है, नॉट टाइम गंवाना है। आंसर इससे भी आ जाएगा लेकिन टाइम जाएगा, तो हमें टाइम बचाना है जितना हो सके। हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले आपको करना क्या है? 25 का वर्ग निकालना है, 25 का स्क्वायर निकालना है, 25 का स्क्वायर आपको मालूम करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे? एक छोटी सी लाइन खींचोगे, प्लस का निशान, ऐसी लाइन खींचोगे। प्लस आपने सब बनाया है ना, प्लस बस ऐसे आपको लाइन खींचना है। ठीक है, आप ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2 का स्क्वायर क्या है। तो 2 का स्क्वायर क्या है? 2 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 2 कितना होता है भैया? 4 होता है। 2 2 होता है 4। अब 5 का स्क्वायर क्या है? तो 5 का स्क्वायर है 5 5 होता है 25। तो ये आ गया हमारा 25। ठीक है, ये हमारा 25 आ गया। अब हमें क्या करना है? हमें इसका और इसका क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। मैं बताता हूं कैसे करना है। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 2, इनका सबका हमें मल्टीप्लाई करना। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे हम। 5 2 कितना हो जाएगा? 10, और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में तो हो जाएगा 20, यानी यहाँ कितना आ जाएगा? 20। ये 20 ऐसे लिखाता है, ऐसे लिखा था। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20। भाई 5 2 10, और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 में तो क्या हो जाएगा? 20। अब हमारा 20 लिखाएगा ऐसे, हमें अगर 20 लिखना है तो 20 लिखना है हमें ऐसे। ये जो 20 आई हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 20 याद रखना कि जो इस नंबर के नीचे, यानी इस नंबर जो 5 लिखा, इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। इसके नीचे आ जाए चल जाएगा, इसके नीचे आ जाए चल जाए, लेकिन इसके नीचे कुछ भी नहीं आना चाहिए। ये हमारे ट्रिक में बस। अब कुछ भी नहीं करना है, बच्चों वाला क्या कर लो? प्लस कर लो। चलो 5 का तो 5 ही हो जाएगा, 2 का 2 ही हो जाएगा, और 4 और 2 कितने हो गए? 4 से 5 6, ये हो गया हमारा 6। यानी हमारा जो 25 का स्क्वायर है ना बच्चों, 25 का स्क्वायर क्या निकला है? 625। ठीक है, समझ में आया आप सबको?
इस नंबर के नीचे कुछ भी नहीं आना चाहिए, बस आप ये बात का ध्यान रखो। इसके नीचे आ जाए चल जाएगा, इसके नीचे आ जाए चल जाएगा, लेकिन इस नंबर के नीचे कुछ भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो 20 आया हमने उसको कुछ इस तरह लिखा, तो हमारा टोटल 25 का स्क्वायर क्या बना है 625 यानी 625। समझ में आ गया सबको? बोलो भाइयों समझ में आ गया? समझ में आ गया तो लाइक करें आप सभी लोग। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। अब हम नेक्स्ट सवाल करने वाले हैं। नेक्स्ट सवाल हम करेंगे, हम स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर निकालते हैं, चलो 30 स्क्वायर निकालते हैं 45 का। चलिए 45 का स्क्वायर निकालेंगे। 45 का स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बेसिक लाइन खींच लो, उस लाइन का बेसिक प्लस में इसको डिवाइड कर दो। सबसे पहले मालूम करो कि भाई 4 का स्क्वायर क्या है, तो 4 4 का कितना होता है भैया, 4 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो, तो 4 4 से कितना होता है 16। हम ये लिख देंगे 16। 5 का स्क्वायर क्या होता है, अभी हम करके आए थे 5 का स्क्वायर क्या है, तो 5 5 का होता है 25, हम लिखेंगे 25। अब कुछ भी नहीं करना है, इसका और इसका आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। चलो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई 4 5 मल्टीप्लाई बाय 2, चलो मल्टीप्लाई करो। 4 5 से कितना हो जाता है 20, 4 5 से 20 और 20 का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 40। भाई 20 का डबल क्या होता है 40 होता है, तो 4 5 से होता है 20 एंड 20 का डबल कर देंगे, ये 20 का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2 0 0 2 2 से होता है 4, तो 20 आएगा अपना आएगा 40। अब 40 किसे लिखेंगे, मैंने बोला ना 40 अपन लिखेंगे, 40 अपन लिखेंगे ऐसे। मैंने बोला था कि इस नंबर के नीचे कुछ भी नहीं आना चाहिए, ये नंबर तो इसके नीचे कुछ भी नहीं आएगा, ये ऐसी कैसी देगा, कुछ भी नहीं करना है। बच्चों वाला क्या कर लो, प्लस कर लो। 5 का 5, 2 का 2 और 4 में अगर अपन 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको फिंगर्स पे काउंट मत करना, आसान से बताओ। 6 में अगर 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब 10 का जो है ना 10 की तो अपनी 0 आएगी और जो 1 जाएगा ना वो 1 यहाँ पर प्लस होगा, कि अपने को कैरी देना पड़ेगा, तो 6 और 4 होता है 10, 10 की 0, 1 जाएगा ऊपर ये 1 यहाँ पर प्लस हो जाएगा, मतलब ये 1 जो है ना यहाँ पर है, तो 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए, तो अपन ये लिख देंगे 2। यानी अपना जो 45 का स्क्वायर है ना, 45 का स्क्वायर कितना आया 225 यानी 2025, इस 25 का स्क्वायर। समझ में आया आप सभी लोगों को? याद रखना इस नंबर के नीचे कुछ भी आना चाहिए, अपन इस नंबर के नीचे आना चाहिए, इस नंबर के नीचे आना चाहिए, उस नंबर के नीचे आना चाहिए, लेकिन इस नंबर के नीचे कुछ भी नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया सबको? तो ये स्क्वायर निकालने का आसान। ठीक है चलिए आगे करते हैं, तीसरा सवाल करते हैं अपन, 3 सवाल करेंगे अपन, तीसरा सवाल करते हैं अपन। अब अपन स्क्वायर निकालते हैं 54। चलिए 54 का स्क्वायर निकालने वाले हैं, तो 54 का स्क्वायर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और अपन यू कर देंगे, ठीक है। अब इसको अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 5 का स्क्वायर मालूम करो, 5 5 से कितना होता है 25, अपन लिख देंगे 25। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 जा होता है 16, अपन यहाँ लिख देंगे 16। अब चलो इनका मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो, तो 5 4 से कितना होता है 20 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 20 का मल्टीप्लाई कर दो 2 में, 20 का डबल 2 में बोलो तो कितना हो जाएगा भाई 20 का डबल कर दो तो हो जाएगा 40, तो अपन यहाँ लिख देंगे 40। मैंने बताया था इसके नीचे कुछ भी नहीं आएगा। अब अपन क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, 6 का 6 6, 1 का 1 ही 1 और 5 में 4 प्लस करें कितना हो जाएगा, 5 से 6 7 8 9, यानी 5 में 4 प्लस करें तो अपना हो गया 9 और 2 का 2 2, तो ये अपना आ गया 54 का, ये आ गया अपना 54 का स्क्वायर। 54 का स्क्वायर क्या बना अपना 2916। एग्जैक्ट क्लियर? अरे बोलो समझ में आया आप सबको? ये मैंने आपको ट्रिक बताई है, ये आपको मैंने ट्रिक बताई है, ये तो आपको फिर स्क्वायर याद करना पड़ेंगे भाई, 1 से 30 तक स्क्वायर याद करना पड़ता है, लेकिन आप ये ट्रिक लगाओगे ना तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ये चुटकी में स्क्वायर निकाल के ले आओगे। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को? चलिए एक सवाल अपना और बचा है, एक सवाल और कर लेते हैं अपन, एक लास्ट सवाल और कर लेते हैं अपन। अब बड़े स्क्वायर निकालेंगे अपन, अब निकालते हैं 75 का, 74 का या फिर 76 का निकालते हैं। चलो आ जाओ 76 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 76 का स्क्वायर निकालने क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक लाइन खींच दोगे, एक लाइन खींचने के बाद आप इसको ऐसा कर दोगे, ठीक है। मालूम करो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 7 जा होता है 49, अपन यहाँ लिखेंगे 49। 6 6 जा कितना होता है, 6 6 जा होता है 36, अपन लिखेंगे यहाँ 36। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसका और इसका, तो 7 6 जा कितना होता है भैया, 7 6 जा 7 का मल्टीप्लाई करो 6 में, अरे ऐसे यार ये वाला ये तुम लोगों ने क्या एलसीएम भी निकाला, क्या एलसीएम निकालते ना पर ऐसे वैसे तो करना है। तो 7 6 का कितना होता है भैया 42, अब 42 का मल्टीप्लाई किस में कर दोगे 2 में, तो मल्टीप्लाई करो 2 से भैया, 2 2 से कितना होता है 4 और 2 4 से कितना होता है 8,
यानी 84। अब 84 अपन कैसे लिखेंगे, यहाँ तो लिखेंगे, मैंने बताया था ना यहाँ इसके नीचे कुछ भी नहीं आएगा, तो अपन कैसे लिखेंगे 8 और 4। चलो प्लस कर दो, प्लस कैसे करेंगे अपन, 6 का 6 6, 4 में 3 में 4 प्लस करो तो 4 से 5 6 7, अपन यहाँ लिख देंगे 7। 8 में 9 प्लस करना भैया, तो 9 से आगे चलो, 8 पे रुक जाओ, तो 9 से आगे चलो, 9 से 10 11 12 13 14 15 16 17, कितना आया भैया 17। अब 17 के जाएंगे 7 और 1 जाएगा 4 के ऊपर जो कि प्लस हो जाएगा, तो 5 पे 4 में अपन ने 1 प्लस करा तो कितने हो गए 5, और ये लिखा गया अपना 5। चलिए अपना स्क्वायर निकल चुका है, तो अपना 76 का स्क्वायर जो आया है ना वो 5776 आया है। समझ में आया आप सभी को। याद रखना ये स्क्वायर निकालने का आसान ट्रिक है, बात शर्त ये है कि जो आखिरी वाला नंबर आता है ना, इस नंबर के नीचे कुछ भी नहीं आएगा, ये खाली रहेगा, तब जाके आपका स्क्वायर सही निकलेगा, इसको इधर मत डाल देना। समझ में आया। अब अगर किसी बच्चे का ये सवाल है, एक सवाल और कर लो, एक सवाल आपके मन में आ गया होगा, मैं बताता हूँ, उसका भी बताता हूँ मैं। आपके मन में क्या क्या डाउट आ सकता है वो पहले से मुझे पता है क्या क्या डाउट आ सकता है। चलिए आपके मन में डाउट आ गया होगा कि अगर 42 आ गया, 42 आ गया, 42 का स्क्वायर निकालना है आप लोग। चलो 42 का स्क्वायर निकालेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 4 4 सा होता है 16, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 सा होता है भैया 4, ठीक है। अब यहाँ पर तो सब एक ही नंबर आ गया, अब हम क्या करें, आप तो बोलते हो 2 नंबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक ही नंबर आ गया, तो मैं आपको इसका भी सही बताता हूँ। अगर यहाँ पर एक नंबर आ गया, सपोज करें 2 2 सा होता है 4, भाई 2 का स्क्वायर क्या 4 होता है, तो यहाँ पर आ गया 4, लेकिन अपने को चाहिए 2 नंबर ही आना चाहिए, लेकिन आ गया तो एक नंबर। अब हम इस कंडीशन में क्या करें, तो इस कंडीशन में ये करो कि आप इसके आगे पीछे मत लगा देना, तो 40 हो जाएगा, आप इसके आगे लगा दो एक 0, हो गए 2 नंबर। अगर ऐसा नहीं हो तो ऐसा करना, अगर 2 नंबर आ गए तो ठीक है, तो कुछ नहीं करना, लेकिन अगर 2 नंबर नहीं आए तो क्या करोगे, तो उस नंबर के आगे एक 0 लगा देना, पीछे मत लगा देना, आगे लगाना आप लोगों को एक 0, तो मैंने एक 0 लगा दिया, ठीक है। अब जब अपन करते आ रहा वही करो भैया, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 4 से कितना हो गया 8, और 8 का मल्टीप्लाई कर दो 2 में, तो 8 2 से कितना हो गया 60, आप 60 वैसी का वैसी लिख दो। चलो प्लस कर लो भैया, प्लस करना है आप लोगों को, तो 4 का 4 ही 4, 6 का 6 6, 6 और 1 कितने हो गए 7, और 1 का 1 ही है, यानी अपना 42 का स्क्वायर 1764, दैट्स द आंसर। समझ में आया डियर स्टूडेंट, 9th क्लास 8th क्लास 10th क्लास यहाँ तक के बच्चों को स्क्वायर निकालते आना चाहिए, जितना मैंने बोल दिया 12th के बच्चों आता है, क्योंकि 12th में सब्जेक्ट डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन 8th क्लास के बच्चे, 9th क्लास के बच्चे और 10th क्लास के बच्चे, इन सबको स्क्वायर निकालते आना चाहिए, क्योंकि ये तो आपकी कोर्स का हिस्सा है, ये तो आपकी कोर्स में शामिल, मैं कोई अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। भी अगर आप 8th क्लास में हो तो आपको ये स्क्वायर से आपका पाला पढ़ने वाला है, अगर आप अभी 9th क्लास में हो तब भी स्क्वायर से पाला पड़ेगा, तो 7th में पढ़ गया एक तरह से। जो 7th क्लास के बच्चे ना उनको भी स्क्वायर तो आने ही वाले हैं, तो अगर आपने उस वक्त, अगर पहली बात तो इनको याद कराया जाता, अपने टीचर लोग क्या करते हैं, इनको याद कराते हैं 25 का स्क्वायर याद करके आना, 10 का स्क्वायर याद करके आना, 11 का स्क्वायर याद करके आना, अरे भाई तू तो 30 का स्क्वायर याद करके आना। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुम इलेक्ट्रिक लगाओगे तुम्हें स्क्वायर याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम तो बस एक कॉपी पेन लोगे, प्लस का निशान खींचोगे, ये करोगे और ये ट्रिक लगाओगे, ये स्क्वायर निकल गया। देखो अपना 42 का स्क्वायर याद करने की जरूरत पड़ी अपने, ऐसे निकाल दिया अपन, निकाला कि नहीं, देखो 42 का स्क्वायर निकाल दिया, देखिए मैं कोई 42 का स्क्वायर तो मेरे को भी नहीं आता, लेकिन ये तो मैंने ट्रिकी मैथ से निकाला, ठीक है। कैसी लगी आप सबको ये ट्रिक, समझ में आया। बस इस ट्रिक में एक बात का ध्यान रखना है कि इसके नीचे नहीं आना चाहिए कुछ भी, बाकी इन दोनों के नंबर नीचे आ जाना चाहिए, और अगर एक ही नंबर आया तो क्या करें, तो मैंने आपको बताया उसके आगे क्या लगाओगे, आप 0 लगा दोगे, अगर आप 0 लगा दोगे तो आपका सवाल बन जाएगा। तो ये एक ट्रिकी मैथ्स था जो मैंने आपको स्क्वायर निकालने का तरीका बताया, समझ में आया आप सभी लोगों को। चलिए मैं आपको कुछ वर्क देता हूँ, आप घर पे बैठ के सबके स्क्वायर्स निकालिएगा, इन सबके स्क्वायर निकालना आपको। पहला नंबर डालो, पहला नंबर आप स्क्वायर निकालना 56 का, 56 का स्क्वायर निकालना आप। देन सेकंड नंबर डालो, सेकंड नंबर पे आप निकालना 24 का स्क्वायर निकालो। थर्ड नंबर पे डालना अब 65 का स्क्वायर निकालना है आपको। फोर्थ नंबर पे डालो, 27 का स्क्वायर। देन फिफ्थ नंबर पे डालो 82 का स्क्वायर। ये सारे स्क्वायर की आपको घर में प्रैक्टिस करना है, मुझे कमेंट में लिख के आप आंसर बताना कि इन सबके आंसर क्या आ रहा है। मैं आपको फिर कहता हूं कि आप भूल जाओगे, कैसे भूल जाओगे, अगर आपने इसका रिवीजन नहीं करा तो फिर आप भूल जाओगे। मैं क्या, शास्त्र ऊपर से भगवान भी आ जाए तब भी आपको ये निकालना नहीं आएगा, क्यों, आपको रिवीजन करना पड़ा है। इसलिए मैं हर
9 के बच्चों जब मैं पढ़ाता हूँ या मैं 8 के बच्चों को पढ़ाता हूँ या मैं 7 के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैं उनको एक नियम अपना, जो मैं खुद भी नियम अपनाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रही हूँ, खुद भी एक नियम अपनाता हूँ। उस नियम का नाम है LRP। LRP का मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है लर्न, इसका मतलब होता है रिवीजन, इसका मतलब होता है प्रैक्टिस, इसका मतलब होता है लर्न यानी याद करो, आर यानी रिवीजन यानी उसका रिवाइज करो, और पी यानी होता है प्रैक्टिस, उसकी प्रैक्टिस करो। अगर किसी लड़की या किसी लड़कों ने ये 3 चीज को बैलेंस करते हुए चल लिया तो उसको सक्सेस से कोई भी रोक सकता है, उसको सक्सेस से कोई भी रोक सकता। बस इस 3 चीज का आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि लर्न यानी अपने उसको करना है, और रिवीजन उसको रिवाइज करना है, और पी यानी प्रैक्टिस को प्रैक्टिस करना है। 3 चीजों को बैलेंस करते हुए चलो तो आपको सक्सेस मिल जाएगी, आपको टॉप होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई है, आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करो, इन सबके स्क्वायर्स निकालो जैसे आपको मैंने ट्रिक बताई है। अगर आपका कोई डाउट है, कुछ लगता है कि इसमें कोई डाउट है, पूछना है, तो आप कमेंट करो, कमेंट करोगे तो मैं आपको कमेंट बता दूंगा कि आपको कौन सा डाउट है। तो आज का जो सेशन था हमारा बस इतना ही था, हमने बस स्क्वायर निकालना आपको बता दिया है। स्क्वायर निकालने की आसान सी आपको मैंने एक ट्रिक बताई है कि ट्रिक जिससे आपको याद नहीं करना पड़ेगा, उससे आप आसान से कोई सी भी संख्या, कोई सा भी नंबर, लेकिन 2 नंबर होना चाहिए, 3 नंबर नहीं, कोई से भी 2 नंबर्स का स्क्वायर आप इसमें आसान तरीके से निकाल सकते हो। समझ में आ गया? 8th क्लास से लेके 10th क्लास तक स्टूडेंट्स, समझ में आया? ये चीजें बहुत ही काम की चीज थी, आपके सिलेबस का हिस्सा था ये, इसलिए मैंने आपको, और आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मैंने आपके ऊपर ये स्क्वायर्स के ऊपर एक वीडियो बना दी है। समझ में आया आप सबको अभी यहाँ तक का? अगली क्लास जब मेरी होगी तो अगली क्लास में मैं और भी आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन या ऐसी ट्रिकी मैथ्स लेके आऊंगा। तो आपको अगर ये सेशन अच्छा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टाटा बाय बाय, खुश रहें और पढ़ाई पे फोकस करें। जय हिंद।